प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव सूर्यवंशी पर कमेंट करके गाली श्रेयस अय्यर खा रहे हैं, लेकिन क्या इन सब के पीछे मास्टरमाइंड गौतम गंभीर है? क्या बात कर रहे हैं? हम ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। आप एनडीटीवी की ये वाली रिपोर्ट देखो। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम जो ये दावा कर रहे हैं कि टीम इंडिया से स्टार कल्चर खत्म होना चाहिए और उनके रहते उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं वो इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि वो स्टार कल्चर खत्म करके मानेंगे और उनके सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज वैभव का आ गया है। देखो, ये सारी बात शुरू होती है जब ESPN क्रिक इन्फो ने 2 अप्रैल 2020 को एक ट्वीट किया। 2 अप्रैल को 2011 में धोनी और उनकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता था और ये वर्ल्ड कप भारत ने 28 साल बाद जीता था। तो क्रिक इन्फो ने धोनी का वो छक्का मारने वाला पोज का फोटो लगाया और साथ में लिखा कि वो शॉट जिसने बिलियन लोगों को सेलिब्रेट करने पर मजबूर कर दिया। इस ट्वीट की फोटो लगाकर गौतम गंभीर ने लिखा कि आपको बताना चाहता हूं क्रिक इन्फो कि वर्ल्ड कप पूरी टीम ने जीता था, इसलिए जो आपको ऑब्सेशन है उसको इस छक्के की तरह उड़ा दो। कई लोगों ने उस टाइम पर भी ये बात पॉइंट आउट करी थी कि उन लोगों ने ये तो नहीं बोला था ना गंभीर भाई कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप जिताया था। उन्होंने तो खाली ये लिखा था कि ये शॉट ऐसा था जिसकी वजह से करोड़ों भारतीय खुश हो गए, जो कि सच बात है। लेकिन गौतम गंभीर हमेशा इस स्टैंड पर रहे कायम। सिर्फ ये बोला था कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। और उन्होंने हमेशा इंटरव्यू में यही बात बोली कि इंडिया में जो स्टार कल्चर है वो खत्म होना चाहिए। जब गौतम गंभीर इंडिया के कोच बन गए तो उनके हाथ में पावर आ गई और उन्होंने कई ऐसे डिसीजंस लिए जो लोगों के हिसाब से विराट और रोहित शर्मा के खिलाफ थे, क्योंकि टीम इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार यही दोनों थे। गंभीर यहां पर भी रिपीट करते रहे कि टीम इंडिया में स्टार कल्चर खत्म होना चाहिए और किसी एक प्लेयर के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। उनके रहते ऐसी कई सारी पाबंदियां लगी जो पहले नहीं थी, जैसे पार्टनर के साथ ट्रैवल करना या टीम से अलग होकर ट्रैवल करना। ऐसी कई सारी डायरेक्टिव BCCI ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टाइम पर दिए थे। फिर गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा किया जो मेरे हिसाब से वाकई काबिल तारीफ था। उन्होंने कहा कि अगर आपको इंडियन टीम में जगह चाहिए तो ये जगह आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर लेनी होगी और वैसे ही आपकी जगह बनेगी। यानी डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, इंटरनेशनल में जगह पाओ। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि किसी की जगह रिजर्व नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों हो। रिजल्ट ये हुआ, नतीजा ये हुआ कि हमने रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए दिखाई दिए। फिर अब वो विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलते हैं। इससे पहले अगर आप ढूंढने जाएंगे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बहुत टाइम तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली थी। यानी गौतम गंभीर का प्रयास था कि इंडियन टीम में जो स्टार कल्चर फैला हुआ है, जहां एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से बड़ा है और मार्केट में उसकी स्टार वैल्यू बहुत है, उसको किसी तरह खत्म किया जा सके। इसमें गौतम गंभीर बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं दोस्तों। लेकिन जैसा कि NDTV की ये रिपोर्ट बताती है, अब उनके सामने स्टार कल्चर में सबसे बड़ा चैलेंज है 15 साल का वैभव सूर्यवंशी। गंभीर ये नहीं चाहते कि एक टीम स्पोर्ट में ऑब्सेशन एक सिंगल खिलाड़ी के साथ रहे ना, लेकिन वैभव सूर्यवंशी इस लॉजिक को धुआं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट फैंस वैभव सूर्यवंशी से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। उनके ना खेलने पर ट्विटर पर बवाल मचा हुआ है। जिस दिन खेल लेंगे उस दिन तो त्राहिमाम मच जाएगा। नहीं, इस वजह से टीम मैनेजमेंट अब त्रिशंकु स्थिति में फंस गई है, क्योंकि उनको ऐसे प्लेयर भी चाहिए जो कि निडर होकर खेल सके और T20 में बिल्कुल फाड़ू परफॉर्मेंस दें। वैभव सूर्यवंशी ये बॉक्स तो टिक करते हैं, लेकिन साथ में उनके नाम पर जो हल्ला मचा हुआ है वो हाइप शायद गौतम गंभीर को पसंद नहीं आ रही है। हमने देखा आगे किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर टीम इंडिया के मैनेजमेंट से कई सारे सवाल किए गए। हालांकि इन सवालों के जवाब अभी तक गौतम गंभीर ने नहीं दिए हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर से लेकर बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने जो भी जवाब दिए हैं उसमें से तो गौतम गंभीर की ही महक आ रही है। नहीं, और इसीलिए लोगों को लगता है कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनकी एक झलक पाने के लिए इंग्लैंड में क्रिकेट फैंस बेचैन हो रहे हैं। इंडिया में उनको खिलाने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है और उनके नाम पर दुनिया भर के यूट्यूबर्स, यहां तक कि खुद क्रिकेटर्स के पॉडकास्ट चल रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता तो एलिस्टर कुक और माइकल वॉन जिस पॉडकास्ट पर आते हैं उसको देख लो, क्योंकि इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी खुद बोल रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ इस लड़के को खिला लो। इंग्लैंड के जॉस बटलर ने अपनी टीम को वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ चेताया है और कहा है कि अगर आपने नहीं देखा हो तो वैभव सूर्यवंशी IPL में बड़े बड़े गेंदबाजों को मार कर आ रहे हैं, आपके साथ भी यही हो सकता है। अब आप बताओ दोस्तों, जॉस बटलर ने किसी और भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, उनको सिर्फ वैभव सूर्यवंशी का नाम याद रहा। ये है तो एक तरह से स्टार कल्चर। नहीं, अब अगर ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को चांस मिल गया, मौका मिल गया, उन्होंने अच्छा करके दिखा दिया, तो फिर गंभीर की ये फिलॉसफी धुआं हो सकती है। शायद इसी वजह से उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। संजू इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में भी फेल हो गए और ऐसे में उन पर तलवार लटक रही है। देखना होगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी दूसरे मैच में अपना डेब्यू करते हैं या फिर गंभीर अभी भी उनको लाइमलाइट से दूर रखते हैं। जो भी आपको लगता हो आप कमेंट करके बताना, क्या वैभव को खिलाना चाहिए? इस बारे में भी आप अपनी ओपिनियन जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।